जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा, नए सम्राट का निर्माण करूंगा, सम्राट का निर्माण करूंगा, जिसके श्वास श्वास में अखंड भारत की सोच हो। जब तक श्वास चलती है व्यक्ति जीवित रहता है। इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, जिसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। जो तेरे वंश के सूर्य को अस्त कर देगा। और स्वयं चंद्र की भांति उदित होगा, जो तेरे जीवन पर सदा के लिए ग्रहण लगा देगा। धनानंद, एक शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल एक शीश की आवश्यकता होती है। धनानंद, जहां 10 शीश हो वहां रावण बनना निश्चित है। अब भारत केवल एक देश होगा और एक ही होगा उसका सम्राट, जो तुझ जैसे रावण का दहन करेगा और भटके हुए भारत को दिशा दिखाएगा, जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा तेरे अंत के साथ। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदों का समूल नाश ना कर दूं। मगध की माटी से एक नया सम्राट उपजाऊंगा। ब्राह्मण बना जादूगर, माटी से सम्राट उपजाएगा। महामहिम, चाणक्य के विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ ना करें। आपको सिंहासन से हटाना असंभव है। ये उसका स्वप्न है और स्वप्न ही रहेगा, कभी साकार नहीं होने वाला। क्या कहा महामात्य? चाणक्य का स्वप्न? विद्वानों, यदि मैं भूल नहीं कर रहा तो ये समस्त सृष्टि विष्णु का स्वप्न है ना? ओ, अब समझा। वो विष्णुगुप्त चाणक्य स्वयं को विष्णु समझकर अपना स्वप्न सत्य सिद्ध करना चाहता है। महामात्य, जिन आंखों में मगध को नाश करने का स्वप्न हो, क्या उन आंखों को खुली रहने का अधिकार है? समझ गया महामहिम, परंतु चाणक्य कुटिल है, इसलिए कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। वो बल से वश में नहीं आने वाला। उसको वश में करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। आज्ञा दें। विद्वानों, किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए कौन सा जाप करते हो तुम लोग? हाँ, महामृत्युंजय जाप। अब देखना, तुम सब साक्षी बनोगे।
कि मगध को ललकारने वाले का अंत ईश्वर का महामंत्र भी नहीं टाल सकता। आरंभ करो वही जाप। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। सभा से अचानक महामृत्युंजय मंत्र का स्वर। धनानंद ने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है, शीघ्र निकलो। अब हम कहां जाएंगे आचार्य? यह महल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। महल के स्थापत्य के अनुसार दक्षिण दिशा में एक गुप्त द्वार होना चाहिए, वहां चलो। धनानंद की दुष्टता का अंत करने जाने कब आएगा वो भावी सम्राट? अद्भुत। अरे वाह चंद्रगुप्त, क्या बात है, क्या द्वंद्व था, मजा आ गया। वैसे इतनी शक्ति कहां से आई तुम्हें? एक परिवार हमें जन्म से मिलता है, दूसरा हम अपने मित्रों के रूप में स्वयं चुनते हैं। अब जिन्हें चुना उन्हें खोने कैसे दे सकता था? चंद्र, दिखने में तो तुम इतने सीधे हो, लेकिन ऐसी टेढ़ी चालें कैसे चल रही? अरे जब जीवन की डगर ही सीधी ना हो तो कदम स्वयं ही टेढ़े चलना सीख जाते हैं। कदम ही नहीं, कर्म भी टेढ़े हो चले तुम्हारे। मेरे बाबा को लूट लिया, लुटेरा। ये लो, उल्टा सुर कोतवाल को डांटे। अरे तुम्ही ने तो कहा था अपने बाबा से पन लूटने के लिए। 2 पन कहा था ताकि अपनी सखी के बाबा का उपचार करा सको। तुमने 10 लूट लिए। वापस लौट 8 पन। क्यों? बिना मूल्य के कुछ नहीं होता संसार में। मेहनत की है, परिश्रमिक तो मिलना चाहिए ना हमें। तो तुम्हारी सखी के लिए और शेष 8 पन हमारा परिश्रमिक। वो 2 पन चुराने के। 2 पन का परिश्रमिक 8 पन। हाँ हाँ, तो महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे 4 लोगों के लिए 8 पन तो बनते हैं ना। 2 इंद्र के, 2 स्थूल के और 2 धूमकेतु के, और शेष 2 तुम्हारे। पायल चाहिए थी ना तुम्हें? मैंने ही चाल चलना सिखाया और मुझी से छल का मार्ग ढूंढ लिया। भैरव, पूछो। किंतु आपके अनुसार बाहर निकलने का मार्ग तो उस दिशा में था। दिशा ढूंढने के प्रयास में दिशा बताने वाले संकेतों पर दृष्टि न रखना संकट का कारण बन सकता है। अर्थात? इस मशाल की लौ देखो, इसमें अभी भी तेल भरा गया है, अर्थात प्रहरी आसपास ही कहीं है। यहाँ रहना घातक है। किंतु आचार्य, बाहर निकलने के उन 5 मार्गों में से ये अंतिम मार्ग शेष है। जिस लक्ष्य पे मैं जा रहा हूं भैरव, वहां अंतिम द्वार मुझे स्वयं बनाना होगा। चलो। गुप्त गुफा में पुष्प रखने का बर्तन, अवश्य यहां कोई गुप्त द्वार भी होगा।
पात्र ऐसा अवश्य कोई आया यहाँ पे। कोई मूषक होगा अमात्य। महल के इस भाग में मूषकों का बड़ा आतंक है। वैसे भी मूषक मार्ग ढूंढने में दक्ष होते हैं। बाहर जाने का मार्ग मिल गया भैरव। वो मूषक देखते हो, वो अवश्य ही किसी नाले से आ रहा है और हर नाला किसी तालाब या कुंड में जा मिलता है। अब यदि हमें यहां से निकलना है तो हमें उस नाले को ढूंढना होगा। देख रहे हो तुम, ये काला चमकीला तरल जब शरीर पर लगकर सूखता है तो चमड़ी के साथ ही निकलता है। सुनी ये ध्वनि नहीं, पुकार है कि तुम मेरे दास हो। वो दास जिसे वर्षों पूर्व 100 पर्ण दे के खरीदा था मैंने। और दास की हर कमाई पर, चाहे वो परिश्रम से हो या पराक्रम से, भिक्षा से हो या चोरी से, उस पर स्वामी का अधिकार होता है। और यही नियम है, और तुमने ये नियम तोड़ा है, इसलिए तुम्हारा दंड है। इस काले तरल में तुम्हें एक पैर रहना होगा। मुझे स्वतंत्र होना है। चंद्रगुप्त ने आज तक मुक्ति की बात नहीं की। ये क्या रहा इसके मन में? कुछ ऊंचाई स्वप्न नहीं देख लिया तुमने? ये वंश का प्रभाव है। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें बेचकर अपने कर्तव्य से मुक्ति पाली, और अब तुम दास्तां से मुक्ति चाहते हो। मुक्ति नहीं, मुक्ति का मूल्य जानना चाहता हूं मैं। अब ध्यान से सुनो स्वामी, 100 पर्ण के बदले 500 पर्ण चुराऊंगा मैं तुम्हारे लिए, पर बदले में तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। स्वीकार है? इसमें इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे? यदि मैंने तुम्हें इस काले तरल में फेंक दिया और 3 पहर तक इसका मुंह बंद रखा, तो तुम अपने मुंह खोलने योग्य नहीं रहोगे। स्वीकार है या नहीं? श्रेष्ठ बन लूंगा तुम्हें मुक्त करने का। स्वीकार है। तुम स्वयं अपना मूल्य नहीं जानते चंद्रगुप्त। किसी को आकर तुम्हें तुम्हारा मूल्य समझाना होगा। आचार्य, इतना घोर अंधकार है यहाँ। यही अंधकार समस्त मगध में भी व्याप्त है भैरव। परंतु कहते हैं जब अंधकार अपने चरम पर होता है तो प्रकाश का स्रोत कहीं आसपास ही होता है। इधर आओ, ठीक है। इस कुल्हाड़ी में इतनी धार है कि दासत्व की बेड़ियां काट सके। चले जाओ चंद्रगुप्त, व्याध तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर क्यों इन बेड़ियों को स्वीकारे बैठे हो?
तुम बिना उत्तर दिए नहीं जा सकोगे चंद्र। बताना होगा कि क्या व्यवस्था है जो तुम्हें रोकती है, क्या रहस्य है इस कंगन का जो तुम्हें इतना बल देता है तुमने उस महामल्ला को भी परास्त कर दिया। क्यों उसे अपने प्राणों से अधिक सुरक्षित रखते हो? उत्तर दो मुझे। जब इतने वर्षों से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आज क्यों लगा कि तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी? क्योंकि आज से पूर्व तुम्हें मुक्त होने के लिए इतना व्यग्र नहीं देखा। चंद्र, तुम ही तो कहते हो ना कि एक परिवार हमको जन्म से मिलता है और दूसरा हम स्वयं चुनते हैं अपने मित्रों के रूप में। क्या अपने चुने हुए परिवार से भेद रखोगे? मैं तुम पर बोझ नहीं डाल रही, बस इतना चाहती हूँ कि मन का बोझ हल्का कर लो। कौन है वो जिसने तुम्हें इतना गहरा घाव दिया है, ना तो तुम भूल सकते हो ना ही क्षमा कर सकते हो? कोई है जिससे मुझे प्रेम नहीं करना है। जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ। देखो तो पिपलीवान की पटरानी को, राज क्या छूटा, हर वस्तु हाथ से छूटने लगी है। काहे की पटरानी, ये तो यहाँ की नौकरानी है, बिना वेतन की दासी। सम्राट श्री, आपके इस भाई ने ये वस्त्र विशेष रूप से मिस्र से मंगाए। आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और यदि ये अच्छा ना लगे तो ये फारसी जरी भी आप पर शोभा देगी। कितना खर्चा किया इस पर? कुछ ज्यादा नहीं सम्राट श्री, बस 10,000 पड़। फिर तो अच्छा ही है। और दासी देख कर नहीं चल सकती। अब तो पीपली वान की रानी नहीं हो, जब मोरने की भांति नाचती फिरे। दासी हो मगध की, क्षमा मांग सम्राट से। पांडु, मेरे भाई, धन माटी में ही क्यों ना पड़ा हो, उसे पत्थर की भांति ठोकर नहीं मारते। ये कोई साधारण दासी नहीं है, पिपलीवान की भूतपूर्व पट रानी है, पट रानी। तनिक प्रेम से, मान से बात करो। क्षमा मांगो मूरा। माटी में पड़ा पर्ण अपनी चमक खो देता है पांडु, उसके लिए कुछ करना पड़ता है।
प्रेम से भी अधिक प्रभावशाली होती है घृणा। ये कंगन उसी घृणा का चिन्ह है जो मुझे सदैव स्मरण दिलाता है। मेरी माँ। सम्राट श्री, धो दिया पण, अब झुको, झुको मगध सम्राट के आगे और क्षमा याचना करो। भीगे वस्त्रों में यहाँ खड़े होकर लज्जित होना स्वीकार है तुम्हें। बस मुझसे क्षमा मांगने में तुम्हारा मान कम हो जाएगा। इतना अभिमान? अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। क्षमा मांग ली तो सिद्ध हो जाएगा कि अपराध मेरा था, जबकि सत्य ये है कि अचानक आप पलटे थे। क्षमा वही मांगता है जिसे भूल हुई हो। माटी का कण बना स्वर्ण का पण, तुझे तेरा वास्तविक मूल्य बताता हूं। चल। 100 पण, 100 पण का मूल्य लगाया था मुझे जन्म देने वाली ने अपनी ममता का। यदि आज भाग गया तो जीवन भर उस ममता का ऋणी रहूंगा। इसलिए चाहूंगा पर उस ममता का ऋण चुकाकर और फिर उनसे मूल्य मांगूंगा अपने जीवन का, अपने बचपन का। विरासत में एक कंगन छोड़ा था उन्होंने, अब एक कंगन ही उन्हें ढूंढने का संबल बनेगा। ऋण चुकाते ही मैं उन्हें ढूंढूंगा और फिर उनसे प्रश्न करूंगा कि क्यों मेरे भाग्य में दासत्व लिखा था उन्होंने। क्या आपने भाग्य से कभी प्रश्न नहीं किया कि क्यों ऐसा दिन दिखाया तुझे? कैसे पटरानी से दासी बन गई? चल। उठो। मरण है ना ये तलवार और उस पर लगा ये रक्त। ये रक्त है तेरे पति का। विवाह के संबंध के अतिरिक्त एक और संबंध था जो तुम दोनों को जोड़े हुए था, और वो था तुम दोनों का हठी स्वभाव। हट है ये मेरा, ठान लिया है मैंने कि मेरी घृणा ही मुझे मेरी मां तक पहुंचाने का मार्ग बनेगी। सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाया था मैंने कि मेरे सामने अपनी आंखें नीची रखो और झुक जाओ, किंतु नहीं, ना तुम्हारी दृष्टि झुकी और ना ही इन दृष्ट आंखों में मेरे लिए घृणा की अग्नि। मेरे मन की अग्नि तभी शांत होगी जब मुझे उत्तर मिलेगा कि जब मुझसे घृणा ही करनी थी तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। कि उत्तर पाना मेरा हट है। अपने इस हट से तुम अपने जीवन को और अधिक कठिन बना रही हो। देखो स्वयं को, देखो, देखो यहां पर पटरानी थी और अब एक थकी हारी असहाय दासी। ये जो क्षत्रिय रक्त तुम्हारी धमनियों में उबल रहा है, इसे मैं जल की भांति शीतल कर दूंगा, जिसमें तुम्हारी सारी आशाएं शांत हो जाएंगी।
और तुम्हारी मुक्ति की आस तुम सदा के लिए खो दोगी। जब तक श्वास है तब तक आस है धनानंद, और मेरे श्वास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा अंत करने मेरा पुत्र चंद्रगुप्त नहीं आ जाता। इसलिए मैंने उसे अपने भाई को सौंपा था ताकि वो अंकुर तेरे पांव तले रौंदे जाने से बचे और फिर वृक्ष बनकर तेरे सामने खड़ा हो। तेरे नाश के लिए इस क्षत्राणी ने अपने पुत्र वियोग की पीड़ा को सहा। मैंने हर यातना सही उस दिन के लिए जब मेरा चंद्रगुप्त आएगा और इन यातनाओं से, इन बंधनों से सिर्फ मुझे ही नहीं संपूर्ण मगध को मुक्त करेगा। मुक्त तो हो जाऊं बस। वो जहां कहीं भी होगी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और पूछूंगा कि दास बनाकर बेचा मुझे। पूरा साम्राज्य ही आपकी खोज में लगा हुआ है, ऐसे में कैसे देंगे आप इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी? देने से पूर्व उसे ढूंढना होगा भैरव, परंतु मेरा हृदय कहता है वो यहीं कहीं है। मगध का भावी सम्राट मगध की माटी से ही उत्पन्न होगा। किंतु आप उसे पहचानेंगे कैसे? सरल है, जिसके हृदय में अपनी मातृभूमि के लिए अनंत प्रेम और निष्ठा होगी वही अंत करेगा उस अहंकारी धनानंद का। प्रतीक्षा की तपती धूप कितनी भी तीखी क्यों ना, चंद्र अपनी शीतलता और तेजस्विता से उसे शांत कर ही देता है। आज भले ही मगध धनानंद के ताप से जल रहा है, परंतु एक दिन चंद्र अपनी शीतलता से उसे शांत अवश्य करने आएगा। मातृभूमि के लिए प्रेम माँ के प्रति प्रेम से आता है। आचार्य चाणक्य को अभी ये ज्ञात नहीं था कि उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए नियति ने जिसे चुना है उसके हृदय में माँ और मातृभूमि के प्रति प्रेम और निष्ठा का संचार करना अत्यंत कठिन होगा। वैसे भी वो स्वप्न ही क्या जो असंभव प्रतीत ना हो। घबराओ मत, खाल नहीं उधेड़ूंगा, कम से कम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो नहीं। क्रिया समापन। सम्राट श्री धनानंद की जय हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भ्राता। इस ओर पधारे मगध सम्राट। भ्राता, मगध की प्रजा आपसे इतना प्रेम करती है कि आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो सभी एक भव्य उत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं। भ्राता, प्रेम नहीं,
भयभीत है प्रजा मुझसे ज्येष्ठ, भयभीत। और मुझे मेरी यही छवि अत्यंत प्रिय है। अत्यंत बहुमूल्य और दुर्लभ रत्न है ये भ्राता। अच्छा लगा। वैसे भी मगध के जन्मोत्सव पे एक विशेष अतिथि सम्मिलित होने वाला है, महान सेनानायक सेल्यूकस। और विशेष अतिथियों का स्वागत विशेष पोशाक में ही करना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं भ्राता श्री, आपके भाइयों की ओर से विशेष भेंट तो अभी शेष है, जो उत्सव के पश्चात आपको सौंपी जाएगी भ्राता। ऐसी भेंट जो आपके तेज और प्रताप के अनुरूप होगी, जो मगध और आपके सम्मान में और वृद्धि करेगी। अद्भुत! ऐसी भेंट मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। किंतु सावधान, ये मेरा और मगध का जन्मोत्सव है, और बड़े उत्सवों में अक्सर अपशगुन हो जाते हैं। मुझे रुष्ट होने का कोई अवसर नहीं देना। यही उत्तम अवसर है। मगध सम्राट का जन्म उत्सव है और सारा मगध उत्सव में होगा और सारे सैनिक उत्सव स्थल पर होंगे और हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। मुझे ना मगध सम्राट में कोई रुचि है और ना ही उनके जन्मोत्सव में। ये बताओ करना क्या है ताकि मैं तुमसे अपनी स्वतंत्रता खरीद सकूं। अधिक चपल मत बनो, वही बता रहा हूं। इस उत्सव में सम्राट के लिए अनेक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार रथों में भरकर आएंगे और तुम्हें उनमें से बस एक को लूटना है और मुझ तक वो अमूल्य उपहार पहुंचाना है और फिर तुम दास्तां से मुक्त हो। लुब्धक, मती मारी गई है तुम्हारी। कौन से रथ को लूटना है? चंद्र, ये इससे साहस नहीं, दुस्साहस कहते हैं। दुस्साहस, अपार दुस्साहस है। चंद्रगुप्त, ये कोई जहर से पढ़ने का खेल नहीं है। पकड़े गए तो मारे जाएंगे। इस चिन्ह को देख रहे हो? जिस रथ पर ये चिन्ह होगा वही हमारा लक्ष्य होगा। उत्सव में प्रजा के समक्ष इन सभी रथों के प्रदर्शन के पश्चात इन्हें राष्ट्रीय बंदी गृह में रखा जाएगा और जहां से तुम्हें इस रथ को लूटना है, यह कार्य होगा सहस्त्रपर्ण का और इसके बदले तुम्हें मिलेगी दास्तां से मुक्ति। मुझे ये योजना स्वीकार नहीं। वाह, ये हुआ ना उत्तम निर्णय। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, समय आने पर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं करूंगा, मैंने ये कहा कि मैं इस योजना से काम नहीं करूंगा। मैं वो रथ चुराऊंगा अवश्य, पर रात को नहीं, दिन दहाड़े, उत्सव के बीचों बीच। सबकी नाक के नीचे से निकाल लूंगा मैं वो रथ। अद्भुत! खुद तो मरेगा और मेरा नाम लेकर मुझे भी मरवाएगा। तेरी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई है। भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता लुब्धक। रात को उस बहुमूल्य कोष की रक्षा के लिए सारी सेना तैनात होगी भंडार गृह में, परंतु दिन में वो लोग लापरवाह होंगे। किसी को स्वप्न भी नहीं आएगा
कि इतने लोगों के मध्य से कोई चोरी कर सकता है। आज धनानंद का जन्मदिन है। मगध के प्रत्येक व्यक्ति को सम्राट को बधाई देने के लिए आना आवश्यक है। भैया ने बताया था कि उनके बुरे दिनों में उन्होंने चंद्र को किसी व्याध को बेच दिया था। मेरा कंगन तब भी उसके गले में था। कदाचित वो व्याध भी आ जाएगा यहाँ, और उसके साथ मेरा चंद्र भी। मैं उसे उस कंगन से पहचान लूंगी। सुन रहे आप आर्य? जब वो मुझे मिलेगा मैं बताऊंगी उसे कि जिस सम्राट के उत्सव में वो सम्मिलित हो रहा है, आज उसी के कारण उसका, मेरा और हम सबका जीवन शोक बन गया है। मेरा पुत्र प्रतिकार लेगा नंद से। उसके हर छल, हर पाप का मूल्य लेगा। मेरे आंसुओं के हर बूंद का प्रतिकार लेगा। अपने छुल से बचपन का प्रतिकार लेगा। मेरा सम्मान लौटाएगा। चंद्र मिल जाए मुझे, धनानंद का अंत निश्चित है आर्य। मगधपति के जन्मोत्सव पर मगध के अधिकांश नागरिक इसमें भाग लेंगे। मगध राष्ट्र के सभी युवा इसमें उपस्थित होंगे। मगध के भावी सम्राट को ढूंढने का इससे उत्तम अवसर नहीं मिलेगा। उचित कहा आचार्य। और मेरा गुप्तचर मुरली युवाओं के चयन में आपकी सहायता करेगा। शतका, तुम मेरे पुराने साथी हो, स्वयं एक ज्ञानी हो, इसलिए इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि गुप्तचरों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे केवल धन की भाषा समझते हैं। किंतु इस गुप्तचर पर किया जा सकता है, क्योंकि मुरली के संपूर्ण परिवार का विनाश धनानंद ने स्वयं किया था और मुरली को अपने परिवार का प्रतिशोध भी लेना है। परंतु मैं मुरली को पहचानूंगा कैसे? इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आचार्य। वह आपको स्वयं खोज लेगा और अपने पहचान स्वरूप मुद्रा का शेष भाग आपको देगा। हमारी योजना के 3 भाग होंगे। स्थिति बनाना, अफरा तफरी मचाना और सैनिकों को भ्रमित करना। सबसे पहले हम सब अपनी अपनी स्थिति लेंगे। मैं मचान पर रहूंगा ताकि सब कुछ ठीक से अवलोकन कर सकूं। स्थूलभद्र, तुम यहाँ द्वार पर रहोगे और इंद्र और धूम तुम लोग साथी के वेश में रहोगे। जो रथ हमें लूटना है उस पर यह चिन्ह होगा। अब आता है हमारी योजना का दूसरा भाग, अफरा तफरी फैला देना। हम अफरा तफरी फैलाएंगे ताकि किसी को भी कुछ ना समझ आए, और ये काम तूल करेगा। और उसके बाद जैसे ही भीड़ में अफरा तफरी मचेगी तो मैं मचान से उस रथ पर कूदूंगा जिसे हमें चुराना है और उसे लेकर निकल जाऊंगा। इंद्र और धूमकेतु, तुम दोनों अपने अपने रथों से मेरे पीछे आओगे और तुम दोनों के रथों पर भी यही चिन्ह होगा। अब आता है हमारी योजना का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग, सैनिकों को भ्रमित करना। हम तीनों अपने रथ अलग अलग दिशाओं में दौड़ाएंगे जिससे कि सैनिक भिन्न दिशाओं में भागेंगे, और फिर हम सैनिकों को एक रथ के पीछे लगाकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। सीधी सी योजना है और हमें सीधे सूली पर लटकाएगी। चंद्र, वहां मगध के बंदीगृह में यातना सहने से अच्छा है हम यही दास बने रहे। जानते हो ना, जब तक चंद्र है उसके मित्रों को कुछ नहीं होगा।
चंद्रगुप्त, हमें तो तुम बचा लोगे, परंतु तुम्हें कौन बचाएगा? ऐसी स्वतंत्रता किस काम की कि प्राणों को ही स्वतंत्र कर दे? स्वतंत्रता तो मुझे हर दशा में चाहिए, फिर चाहे उसका मूल्य कुछ भी क्यों ना हो।